ताकि अगर जो आपका रैम साइज कम है, सिस्टम का रैम साइज कम है, तो मे बी आप जितने सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं उसको आप सीमित तरीके से यूज करें। इसलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिनिमल इंस्टॉलेशन करना चाहिए। मिनिमल इंस्टॉलेशन जो है आपको करना चाहिए। मिनिमल इंस्टॉलेशन में आप एक चीज और भी डिसेलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू, इसको भी हटा दो, क्योंकि मे बी आपको जो है जब आप इंस्टॉल करोगे तो नेट जो है वो भरपूर मात्रा में ये लेता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, मिनिमल इंस्टॉलेशन करोगे। मिनिमल इंस्टॉलेशन के साथ साथ क्या करोगे इसमें, ये डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू, इसको भी डिसेलेक्ट कर दोगे, डिसेलेक्ट कर दोगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका इंटरनेट बचेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो है इंस्टॉल नहीं होंगी जो इसकी जरूरत आपको नहीं है। अगर जो आपको फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ेगी तो बाद में हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मिनिमल इंस्टॉलेशन आप लोग करो। अगर जो आपके कंप्यूटर का साइज 8 GB है, आई मीन रैम का साइज 8 GB है, देन यू कैन इंस्टॉल द नॉर्मल इंस्टॉलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, बट जब आपका साइज कम है, रैम का 4 GB है, 2 GB है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमल इंस्टॉलेशन। सो जस्ट कंटिन्यू, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। यस, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इंस्टॉल होने में मे बी हाफ एन आवर भी लग जाता है। ठीक है, बट ये मिनिमल इंस्टॉलेशन है तो इसमें कम टाइम लगेगा। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में हाफ एन आवर या उससे ज़्यादा भी लगेगा। ये मिनिमल इंस्टॉलेशन है तो इसमें कम टाइम लगेगा। ये सिंपल समझ लीजिए कि एक तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम जस्ट ओरिजिनल, जो मतलब आप होस्ट मशीन में इंस्टॉल करते हो, जिस तरह से हम लोग विंडो यूज करते हैं उसी तरीके से ये यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस, कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, एक मैसेज, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। तो यहाँ पर जो है वो कई लोग कंफ्यूज हो जाता है, अरे जिस ड्राइव में हम इंस्टॉल कर रहे हैं ऐसा नहीं ना कि वो पूरा ड्राइव ही इरेज कर दे। नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जो 10 GB लेता है ना, जो 10 GB जो ऑक्यूपाई करता है, वो जो 10 GB जो लेता है, उसी 10 GB को ये क्या करता है, उसी 10 GB को ये क्या करता है, इरेज करता है। इसी 10 GB को ही वो इरेज करता है। मतलब ये जो इरेज करता है इसी 10 GB को, तो 10 GB तो ऐसे भी ले चुका है वो, उसमें तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी को इरेज कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जस्ट इंस्टॉल नाउ करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। यस, यहाँ पर देखिए, इफ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्टेड बिलो विल बी रिटन इन द डिस्क। मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे वो डिस्क में रिटन किया जाएगा, मतलब अपना फाइल वो जनरेट करेगा वहाँ पर। ओके, जस्ट कंटिन्यू। सबसे पहले जो है इंस्टॉल करना बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको कंट्रोल करना है। यस, यहाँ पर डिफॉल्ट ये लोकेशन पूछ रहा है, वेयर आर यू समथिंग, कोलकाता, वो डिफॉल्ट ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। अगर जो आप चेंज करना चाहते हैं देन यू कैन। यस, अब यहाँ पर आपको नेम अपना डालना पड़ेगा। ठीक है, नेम डालना पड़ेगा, इंटर योर नेम। तो हम अपना डालते हैं रवि शंकर समथिंग। यस, यूजर नेम भी सेम ही रहेगा। यूजर नेम क्या हो जाएगा, रवि शंकर। जो आप नेम डालिएगा वही यूजर नेम हो जाएगा। तो मे बी आप शॉर्ट नेम ही इस्तेमाल करो, रवि इज इनफ। ओके, यहाँ पर आपको पासवर्ड पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। जो भी एक यूजर जो है, जिस तरह से विंडो में क्या होता है, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो यूजर नेम मांगता है ना, तो एक नॉर्मल यूजर तो रखेगा ना। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड, पासवर्ड हम अपना देते हैं कुछ भी,
ठीक है, अपना पासवर्ड डाल दिए। अब ये अगर जो पासवर्ड भूल गए, देन यू हैव नो ऑप्शन टू रिकवर इन लिनक्स। रिमेंबर, अगर जो ये पासवर्ड जो भी दे रहे हो आपको हर हाल में याद रहना ही चाहिए, ठीक है। और ये डिफॉल्ट ही रहने देंगे, रिक्वायर्ड माई पासवर्ड लॉगिन। ओके, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये फास्ट एंड फुल ऑफ न्यू फीचर, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ उबंटू मेक्स कंप्यूटिंग इजियर देन एवर, समथिंग ये जो अपना शो करेगा। अब ये इंस्टॉल होगा, अभी अपना टाइम कुछ लेगा इंस्टॉल होने में, कुछ फाइल को कॉपी करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा उसको। ठीक है, तो ये अपना टाइम लेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जब तक इंस्टॉल होता है तब तक कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो है हम लोग क्या है कि मेनली इंस्टॉल करना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, मेन है इसको कंट्रोल करने आपको आना चाहिए। और ये जो मेरा सेशन है करीब 7 से 8 या अभी 10 क्लासेस जो हम ले रहे हैं, उसमें सिंपल आपको उतना तक बतला दिया जाएगा कि आप जो है लिनक्स सिस्टम को, किसी भी लिनक्स को आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट लाइक विंडो आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है लिनक्स के अंदर, वो आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से उसमें नेविगेट कर सकते हो, एक डिस्क से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, टर्मिनल से जाना, ऐसे ही जीयूआई इंटरफेस में किस तरह से आप फ्रेंडली हो सकते हो, तो वो सारा कुछ जो है आप उतना तक सीख सकते हो कि जिस तरह से आप विंडो को कंट्रोल कर रहे हो उस तरह से जो है उसको आप कंट्रोल कर सको। बट एक्चुअली जो फुल कोर्स है वो तो आपको मे बी आफ्टर 1 और 2 मंथ मिल सकता है, अभी तो फिलहाल नहीं। यस, 7 to 10 डेज में आपको उतना तक बतला दिया जाएगा ताकि आप जो है वो नेविगेट करना, मतलब इसको पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और कोई भी लिनक्स और उबंटू या फिर कोई भी लिनक्स का कोई भी वर्जन हो, उबंटू हो, काली हो, रेड हैट हो, एमएक्स लिनक्स हो, कोई भी इंस्टॉल करके नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कहीं भी जाओगे तो यस, कोई भी प्रोग्राम को भी रन कराना, जैसे पाइथन प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को, सी प्रोग्राम को किस तरह से रन कराएंगे हम लोग यूनिक्स आई मीन लिनक्स में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पाइथन वगैरह जो है वो लिनक्स में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जस्ट लाइक विंडो। विंडो में इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, बट पाइथन यहाँ पर लिनक्स में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कई चीज़ें बाय डिफॉल्ट जावा आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो भी इंस्टॉल करते हैं हम लोग, तो विंडो में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का अलग तरीका है और लिनक्स में अलग है। ठीक है, विंडो में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, एक्सी फाइल चला देते हैं, इंस्टॉल हो जाता है। बट लिनक्स में उतना सिंपल नहीं है। ठीक है, लिनक्स में आपको जो भी काम करना पड़ेगा वो टर्मिनल से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए है, इसीलिए तो इसका सिक्योरिटी हाई है। इसका सिक्योरिटी हाई होने का रीजन क्या है, जो भी आपको काम करना है ना वो आपको टर्मिनल से ही करना पड़ेगा। और टर्मिनल एक तरह से फिल्टर है, फिल्टर, वहां पर कोई भी वायरस जा ही नहीं सकता, सबको छान करके फेंक देगा। ठीक है, सबको बाहर ही कर देगा, उससे वहां से कोई भी वायरस का एंट्री पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से फिल्टर का काम करता है टर्मिनल। ठीक है, तो कोई भी आप इंस्टॉल करते हो, जैसे जावा वगैरह इंस्टॉल करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, उसका सेटअप लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, परमिशन करते हैं, यस, उसके बाद इंस्टॉल सर इंस्टॉल होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। बट ये सब चीज़ें जो है वो लिनक्स में नहीं चलती हैं, लिनक्स में ये सारे सिस्टम नहीं है, लिनक्स में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, दैट पार्ट आई विल डिस्कस। और पाइथन जो है इसमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मे बी दिस इज द मिनिमल वर्जन, मिनिमल है तो मे बी कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो, बट मे बी पाइथन अवेलेबल हो। ठीक है, आई विल क्रॉस चेक इट आफ्टर इंस्टॉलेशन। ये टाइम लेगा ही। ठीक है, कुछ टाइम तो लेगा ही। तब तक
जो है वो फुल कोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फुल कोर्सेज जो रहेंगे उसमें क्या क्या रहेंगे, ठीक है। हालांकि वो अभी नहीं होगा, वो होगा अभी 1 से 2 महीने के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको, अभी फिलहाल नहीं। फाइनल maybe will be available somewhere. Yes, final update. Yes, अभी जब तक ये हो रहा है तब तक कुछ तो डिस्कस करना है। Taking too much time. Let me open the another pen with Adobe Creator. सभी भी ये कॉपी ही कर रहा है। Close this window. Yes. Yes, इसमें जो मेनली जो कवर किया गया है वो टॉपिक 1 ओवरव्यू ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। फिर लिनक्स इंस्टॉलेशन को जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। और लिनक्स फाइल सिस्टम में भी आप 7 से 8 दिन में लिनक्स फाइल सिस्टम को कर सकते हो। और ये सब जो है बेसिक कमांड्स है, बेसिक कमांड्स है वर्किंग विद डायरेक्टरी समथिंग, फाइल नेविगेशन कमांड, नेविगेशंस कमांड को कवर किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जो ओरिजिनल कोर्स है उसमें क्या क्या रहेगा, ये इनपुट आउटपुट कमांड्स, रिडायरेक्शन, पाइपिंग, हाउ टू यूज मल्टीपल कमांड इन ए सिंगल लाइन ऑन द टर्मिनल, ये सारे कमांड्स जो है वो टर्मिनल पर एग्जीक्यूट होंगे, ये सारे जो है वो टर्मिनल से रिलेटेड चीजें, ठीक है। इनपुट आउटपुट कमांड एंड रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन का मतलब ये है, रीडायरेक्शन का मतलब ये है जैसे एक कमांड को आप एग्जीक्यूट करा रहे हो, अब दूसरे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर किस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हो कमांड्स को, ठीक है, रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो इनपुट है रीडायरेक्शन, ठीक है। पाइपिंग, पाइपिंग का मतलब है कई सारे कमांड्स को एक बार में एग्जीक्यूट करना, मतलब फर्स्ट वाले कमांड का रिजल्ट सेकंड वाले में यूटिलाइज करेंगे, सेकंड वाले का थर्ड वाले में, थर्ड वाले का फोर्थ वाले में, दिस इज कॉल्ड द पाइपिंग, पाइपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाउ टू यूज द मल्टीपल कमांड ऑन ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में किस तरह से वो मल्टीपल कमांड्स को टर्मिनल में एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से चीजें कितनी आसान हो जाती है वो चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से ही हम लोग जो है वो कल देखे थे कि डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, 50 डायरेक्टरीज क्रिएट कर लो, 50 डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किए थे, बस mkdir, अगर आप लोग को याद हो mkdir dir, और उसके बाद जो है 1.50, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ है, ये वाला, ये जो है फॉर्मेट जो लिखा हुआ है वो रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे कई सारे फॉर्मेट से लिखे जा सकते हैं जिससे काम हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कमांड अलियासिंग, कमांड अलियासिंग का काली वाला मतलब नहीं क्या है बताया, कि कमांड क्या चीज, काली यस यस इंस्टॉल करने काली के वाला लिए। बतला,
यस, पहले ये तो इंस्टॉल हो जाए, पहले ये तो ओह इंस्टॉल हो सॉरी जाए, सॉरी। उसके ओके। तक ये हो रहा है इंस्टॉल। अब तो इसमें कुछ सीखने वाला बचा नहीं, सब इंस्टॉलेशन के बाद इसको ना बतलाएंगे थोड़ा सा किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से इसको फुल स्क्रीन मोड में लाएंगे, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन ये सब चीजें बताएंगे ना, क्योंकि ये छोटा सा में ही खुलेगा। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करोगे देन यू विल गेट द इरिटेट, अरे ये छोटा सा में खुल रहा है। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन मोड में किस तरह से लाएंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन इसको बतलाएंगे, पहले इंस्टॉल तो हो जाए। ठीक है, तब तक जो है ओके ओके। तब तक जो है इसको कवर कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन बतलाते हैं क्या क्या रहेगा कोर्स में। ठीक है, मे बी कई लोग को लगता है ना, क्या क्या लगता है, भले दिमाग में रहता है, अरे यूनिक्स और लिनक्स में क्या है, सिर्फ कमांड कंट्रोल करना सीख गए बस, दैट्स ऑल। नो नो, दुनिया बहुत बड़ी है। कमांड अलियासिंग, ठीक है, कमांड अलियासिंग, कमांड अलियासिंग का मतलब क्या है, जो भी आप कमांड डाल रहे हो, जैसे mkdir एक कमांड है, ठीक है, उसको अलियास करने का मतलब है, अलियास नेम का मतलब है उसका डिफरेंट नेम देना। mkdir इसको माने हमको वो rkdir के नाम से यूज करना, rkdir रखे, mkdir की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, rkdir, दिस इज कॉल्ड द अलियासिंग। अलियास नेम मींस डिफरेंट नेम, डिफरेंट नेम ऑफ द सेम कमांड, दिस इज कॉल्ड द कमांड अलियासिंग। ठीक है, कमांड अलियासिंग है। उसके बाद है लोकेट एंड फाइंड कमांड। अब ये लोकेट क्या होता है, फाइंड क्या होता है, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर डायरेक्टरी को फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर किसी भी कंटेंट्स को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग लोकेट और फाइंड कमांड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फाइंड कमांड, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। यस, कंप्रेशन एंड अनकंप्रेशन ऑफ फाइल्स, जैसे कंप्रेस का मतलब जो जिप फाइल होता है, जिप फाइल, टार फाइल, जी जिप, गन जिप, बी जिप, ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है, जो कि टर्मिनल से प्रोसेस होंगी। ये सारी चीजें टर्मिनल से बतलाया जाएगा, ऐसे नहीं कि सिंपल गए उस पर राइट क्लिक किए एक्सट्रैक्ट कर दिए, नो नो, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। पर जब आप यूनिक्स और लिनक्स पर काम कर रहे हो तो आपको सारे काम टर्मिनल से करने आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जहाँ वर्क कीजिएगा वहाँ पर उबंटू मिले। जब आप सर्वर बेसिस पर आप काम कीजिएगा, जब आप एक टेस्टर बन जाइएगा, जब नेटवर्क इंजीनियर बनिएगा आगे के लिए, उसमें आपको सारे काम टर्मिनल से करने होंगे। ठीक है, जो भी सर्वर होता है वो टर्मिनल से कंट्रोल होता है, वहाँ पर GUI इंटरफेस आपको यूज नहीं होता है, आपको वहाँ पर CUI ही यूज होता है। ठीक है, जो भी आप टर्मिनल से रिलेटेड अगर जो आप काम करोगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CUI ही रहेगा, GUI का कोई चांस नहीं। ठीक है, वहाँ पर सारे काम आपको टर्मिनल से करना पड़ेगा। ठीक है, कट कमांड, फाइल परमिशन, यस, ये जो है बड़ा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फाइल परमिशन, जो कि विंडो में है ही ना के बराबर है। ठीक है, फाइल परमिशन, वर्किंग विथ एडिटर्स, यस, इसमें कई सारे एडिटर्स हैं, जी एडिट है, बीम एडिटर है, तो आपको सर्वर पर कौन सा एडिटर मिलता है, जी एडिटर नहीं मिलता है। जी एडिटर मतलब होता है ग्राफिकल एडिटर, ग्राफिकल एडिटर नहीं मिलता है वहाँ पर। जो सर्वर पर मिलता है आपको, वीम एडिटर से काम करना पड़ता है, सबसे सबसे ज्यादा यूज होता है वीम एडिटर। ठीक है, और वो क्या होता है, यस, पार्ट 2, पार्ट 1 में हो गया ये, पार्ट 2 में सेल स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग या सेल प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक ये कहाँ तक पहुंचा। यस, ये वाला सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सेल प्रोग्रामिंग है। तो सेल प्रोग्रामिंग में जो है, सेल प्रोग्रामिंग में क्या क्या बतला जाएगा, सेल स्क्रिप्टिंग बतला जाएगा, किस तरह से सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, किस तरह से स्क्रिप्ट को रन कराते हैं हम लोग। ठीक है, सेल प्रोग्रामिंग क्या होता है, सेल प्रोग्रामिंग का मतलब है जिस तरह से हम लोग पाइथन के लिए कोड लिखते हैं उसी तरह से हम लोग सेल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। सेल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, वहाँ पर भी नंबर इनपुट लिख सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मतलब जो भी टास्क हैं उसको हम लोग एक प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स में नहीं अवेलेबल है, ये जो सेल प्रोग्रामिंग है, सेल प्रोग्रामिंग ये लिनक्स के लिए इसका नाम है सेल प्रोग्रामिंग, बट विंडो के लिए, विंडो में भी अवेलेबल है, विंडो भी कॉपी किया है कई चीजें लिनक्स का, तो वो अपना बनाया है बैच प्रोग्राम, बैच प्रोग्राम, बैच प्रोग्रामिंग। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बैच फाइल बनाते हैं डॉट बीएट एक्सटेंशन से, डॉट बीएट एक्सटेंशन से बैच फाइल बनाते हैं, वो तो होता है बैच फाइल, बट बैच प्रोग्रामिंग भी होता है। ठीक है, आप लोग कभी कभी देखे होंगे, आप लोग आई डोंट नो कितने लोग बनाए होंगे,
डॉट VVS करके एक बनाए होंगे, उस पर क्लिक करने के बाद वो कुछ बोलता है, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं वो कुछ बोलता है। आप लोग किए हैं वैसा? फर्स्ट ईयर में हमको याद है, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग वो सब काम करते थे, ठीक है। आप लोग में भी कितने लोग उसमें वो सब किए होंगे, आई डोंट नो, कि मतलब एक कोई भी VVS एक्सटेंशन से उसको डबल क्लिक करने के बाद जो है वो रन करता है और बोलता है कुछ, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखता है, हेलो वेलकम टू रवि, तो वेलकम टू रवि जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वो उसमें से साउंड आता है। तो उसमें आप देखिएगा कि कुछ कमांड्स होते हैं इसमें इसमें आपको इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहता है, द इको ऑफ समथिंग करके, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है इस तरह से एज इक्वल टू वेलकम इनसाइड डबल कोड, वेलकम वेलकम रवि, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का रहता है। आप लोग कितने किए होंगे, आई डोंट नो। इको ऑफ समथिंग लगेगा कि ये कमांड है, बट वो कमांड नहीं होता है, एक्चुअली में ग्रुप ऑफ कमांड्स होते हैं, बट यस, वो सारी चीजें बैच स्क्रिप्टिंग कही जाती है। उसी तरह से लिनक्स में सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल और कर्नल। सेल, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज कर्नल। तो सेल्स होते हैं, तो सेल स्क्रिप्टिंग लिखा जाता है यहाँ पर, और वहाँ पर बैच स्क्रिप्टिंग, हालांकि ये विंडो का कॉपी किया हुआ चीज है सेल स्क्रिप्टिंग का, और जबरदस्ती का बनाया हुआ है, बट सेल स्क्रिप्टिंग इज वेरी पावरफुल। इसमें सेल प्रोग्रामिंग्स हैं, व्हाट इज द सेल स्क्रिप्ट, शबंग, ये सब सेल्स हैं, शबंग सेल। फर्स्ट स्क्रिप्ट किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सेल वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस, कमांड सब्स्टिट्यूशंस, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आप लोग देखे होंगे C++ में भी, ठीक है। हाउ टू रीड डायनेमिक डेटा फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से कोई भी डायनेमिक डेटा इनपुट लें उस पर प्रोसेस करेंगे। ऑपरेटर्स इसमें हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, अरे है, सेल स्क्रिप्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो है स्ट्रीम एडिटर SED, ठीक है, इस पर AW के प्रोग्रामिंग्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑन AW के प्रोग्रामिंग, एक आध प्रोजेक्ट जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट, यस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशंस में जो है वो बहुत चीजें कवर होगी। जॉब शेड्यूलिंग, यूजर मैनेजमेंट का मतलब किस तरह से नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स में, ठीक है, और किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स को, ठीक है। वर्किंग विथ पुटी मोबैक्स्टर एंड एक्सेल, ये जो है आपको अभी बतलाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, ठीक है। वर्किंग विथ पुटी, ठीक है, जस्ट स्किप दिस वन। एंड हाउ टू कस्टमाइज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, यस, हम जो पहले बतलाए थे कि किस तरह से जो है वो आप सॉफ्टवेयर के, आई मीन जो लिनक्स का जो सोर्स कोड है वो आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब आप भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, आप अपना लिनक्स बना सकते हो, आप अपना जो है वो यूनिक्स बना सकते हो, वो किसके थ्रू, दिस पार्ट टॉपिक, हाउ टू कस्टमाइज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, मतलब जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उसको किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है। इसके सोर्स कोड जो है वो कहाँ से लाएंगे, किस तरह से कॉपी करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे, ठीक है, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, नॉट ओनली लिनक्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को किस तरह से, जैसे कई सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको किस तरह से टर्मिनल से मैनेज करना है, किस किस पार्ट को चाह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, दो चार टास्क को सस्पेंड करेंगे, वो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए सस्पेंड करेंगे तो वो 5 मिनट जो है दूसरे टास्क को देंगे, ठीक है, समथिंग इस तरह का चीजें जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट में बतलाया जाएगा। कम्युनिकेशन कमांड्स, राइट, कॉल, मैसेज, मेल, इसका मतलब है कि किस तरह से टर्मिनल से सिंपल क्या है मैसेज भेज देंगे किसी को, ठीक है। जो सर्वर रिलेटेड जो मेल्स आते हैं वो सारे टर्मिनल से एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब हाउ टू यूज जीमेल फ्रॉम द उबंटू टर्मिनल, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि 100 लोग को या फिर थाउजेंड्स लोग को या लाखों लोग को एक बार में मेल भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिनक्स टर्मिनल का, ठीक है। उसके बाद है पैकेज मैनेजमेंट, डिफरेंट पैकेज किस तरह से क्रिएट करेंगे उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। इंस्टॉल एंड वर्किंग विथ MySQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और उसमें जो है उसको टर्मिनल से किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। वर्किंग विथ जावा,
जावा के साथ किस तरह से वर्क करेंगे, जॉब कंट्रोल, ठीक है, just like task control, okay, but some difference will be there in job control, ठीक है। nohop कमांड, ऐड कमांड, ठीक है, मेमोरी रिलेटेड कमांड, ये सब लो लेवल कमांड्स है, लो लेवल एक्टिविटीज के लिए ये सब कमांड्स है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग कमांड्स, मतलब जो है वो किस तरह से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करें, किस तरह से फाइल शेयरिंग करें, इसके लिए भी कुछ कमांड्स जो है वो अवेलेबल है, नेटवर्किंग कमांड्स, ठीक है। उसके बाद वर्किंग विथ विनएसपी, ठीक है, वर्किंग विथ फाइल जिल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फाइल जिल्ला, इनिट कमांड, ठीक है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिनक्स क्वेश्चंस, और लास्ट में जो है वो क्वेश्चंस वो कवर किया जाएगा लास्ट में, एट लास्ट। टोटल मिला करके 55 टॉपिक्स जो है वो कवर होंगे। सो ऑलमोस्ट इट इज द कोर्स ऑफ ऑलमोस्ट टू मंथ, ओके, 2 or 3 months, ओके। बट अभी फिलहाल नेविगेशन कमांड तक हम लोग देखेंगे, कंट्रोल करना सीख लेंगे, ठीक है। तो वो सब कोर्सेज जब बाद में अवेलेबल होंगे, जब होंगे तब फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, ठीक है। मे बी ये जो है वो टाइम लेता है ये इंस्टॉल होने में, ठीक है, ये इंस्टॉल होने में टाइम लेता ही है। सो आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा इसके लिए, ओके। आफ्टर कंप्लीशन ये क्या होगा, रीस्टार्ट मांगेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो है वो शो करेगा, एक रीस्टार्ट का यहाँ पर शो करेगा। तो जो भी रीस्टार्ट वाला जो बटन रहेगा रीस्टार्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना है, उस पर क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। तो आप पूरे जो ये जो वर्चुअल मशीन है सिर्फ इसको रीस्टार्ट करेगा, ठीक है, इसको सिर्फ रीस्टार्ट करेगा, आपके होस्ट मशीन को रीस्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट पर आपको क्या कर देना है, सिंपली क्लिक कर देना है, देन इट विल रीस्टार्ट, ओके। मे बी 1 से 2 मिनट देख लेते हैं, अगर शायद ये कंप्लीट हो जाए देन